नमस्कार। प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं किशोर कुमार झा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स मैगजीन के कुछ महीनों की जो है वो कवर पेज। हालिया 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न आरएएस प्री परीक्षा 2023 में प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स ने अपनी स्थापना के मात्र 2 साल में ही 2021 सितंबर 2021 से जब से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ है और अभी अक्टूबर 2023 चल रहा है, मात्र 2 साल में इसने मील के पत्थर को अचीव कर लिया है। अगर मैं ये कहूं तो कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स ने ये साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट अच्छा हो, अगर गुणवत्तापूर्ण सामग्री दी जाए तो परीक्षोपयोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये रामबाण साबित होता है। इसलिए परीक्षा में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, सीधे सीधे 25 प्रश्न जो है प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स पत्रिका से पूछा गया है। और ये प्रमाण मैं आपको बताऊंगा, पेज नंबर किस मंथ की मैगजीन से आया है, कौन से पेज नंबर में आया है, वो सीधे सीधे आपके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। किसी भी पत्रिका के लिए, किसी भी मैगजीन्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने स्थापना के मात्र 2 साल में ही परीक्षोपयोगी अभ्यर्थियों के लिए और उनके इंटरेस्ट में जिस प्रकार से हम सामग्री और जिस प्रकार से नोट्स और जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं वो सीधे सीधे परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये एक बड़ी बात है और इस पैमाने पर प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स पूरी तरह से खरा उतरा है। प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है। और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी की साइट्स और इंडियन गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी ऑफिशियल साइट्स हैं वहां से हम पूरे 1 महीने के इंपॉर्टेंट न्यूज को कलेक्ट करते हैं और एस्पिरेंट्स के लिए लाते हैं। और इस बात का प्रमाण जो है इस बार 1 अक्टूबर 2023 को हुई आरएस परीक्षा में साबित हो गया, जब प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स से सीधे सीधे 25 प्रश्न आए। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रश्न आए और इसका प्रमाण क्या है। कई बार ये लोग बोलते हैं कि हवा हवाई बातें हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम पूरे प्रमाण के साथ पेज नंबर सहित किस मंथ के मैगजीन में आया है, कौन से पेज नंबर में है, वो आप प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स की मैगजीन से सीधे सीधे जाके देख सकते हैं। आपके प्रमाण के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप देखिए इसे। 45 नंबर का क्वेश्चन है। कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होता है आरएस के पैटर्न जैसा आपको पता है। और आयोग ने 20 अक्टूबर को भी 2 दिन पहले फाइनल आंसर की जारी किया। उसके बाद ही प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आया है। उसमें आयोग ने 5 प्रश्न जो है वो डिलीट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, यानी 145 प्रश्न पर ही मेरिट बना है। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है, 115, 118, 126, 136 और अनुत्तरित प्रश्न। इस बार 5 ऑप्शंस दिए गए थे, यानी अगर आपको कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है, आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपको उसका अनुत्तरित प्रश्न लगाना है उसका। ठीक है, ये कदाचार रोकने के लिए आयोग की एक नवाचार है और ये सराहनीय है। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत जो है 126वें रैंक पर था। इसका सही आंसर है 126, 45 का 3 नंबर। अब हमारे मैगजीन्स में प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स में आप देखिए ये लाइन, अप्रैल 2023 पृष्ठ संख्या 29 और 30 में ये न्यूज छपा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के नाम से, पूरी डिटेल के साथ। और इसमें हमने बताया है कि भारत को कुल 146 देशों में 126वां स्थान मिला है। यह प्रश्न आया था आरएएस में, 45 नंबर क्वेश्चन था और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स के अप्रैल 2023 में पृष्ठ संख्या पेज नंबर 29 और 30 में ये आंसर्स है। भारत को कुल 146 देशों में 126वां स्थान मिला है। ये प्रमाण के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। 112 नंबर का प्रश्न आरएस प्री 2023 परीक्षा में पूछा गया था। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शंस थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और 5वां अनुत्तरित प्रश्न। इसका सही जवाब है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स के अप्रैल 2023 के पृष्ठ संख्या 48, देखिए प्रमाण के साथ बता रहे हैं आपको कि किस
मंथ में, किस ईयर में और कौन से पेज नंबर से प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज से सीधे सीधे प्रश्न आए हैं आरएस प्री 2023 में। यहां देखिए, हाल में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने देश के 80 गांवों को मेरा गांव मेरी धरोहर घोषित किया है। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने, और इसका आंसर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, और यह अप्रैल 2023 के पृष्ठ संख्या 48 से यह प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछा गया है। 108 नंबर प्रश्न जो आरएस प्री 2023 में पूछा गया, ये स्क्रीनशॉट है जो सीधे सीधे आरएस में पूछा गया प्रश्न है, उसको मैं लगाया हूं, और हमारे मैगजीन से, प्रिंस टुडे करंट अफेयर से जो सीधे सीधे प्रश्न आए हैं उसका प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोगों की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शन हैं स्विट्जरलैंड, जापान, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और इसका सही जवाब स्विट्जरलैंड में हुआ था। और ये प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स के अगस्त 2023 के मैगजीन पृष्ठ संख्या 80 में आप जाएंगे तो यहां क्वेश्चंस एक बना हुआ था जो हम वन लाइनर क्वेश्चंस देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर, उसमें देखिए पूछा गया हाल ही में एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहां आयोजित किया गया है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसका सही जवाब स्विट्जरलैंड। सीधा सीधा प्रश्न हूबहू जो प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स में हमने कंटेंट दिया है, हमने दिया, और आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्रमाण। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? 102 नंबर का प्रश्न है आरएस प्री 2023 से, और इसमें ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, इसका सही जवाब है बेंगलुरु। और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स की सितंबर 2023 के पेज नंबर 43-44 में यह समाचार प्रकाशित हुआ था, यह न्यूज हमने प्रकाशित किया था सितंबर 2023 के पेज नंबर 43-44 प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आप देख सकते हैं। यहां लिखा हुआ है कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में किया। बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में। अगर कोई गंभीरता पूर्वक प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स, चाहे वो आरएस का अभ्यर्थी हो या यूपीएससी सिविल सेवा का अभ्यर्थी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन कीजिए। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहां से टच करते हैं, यहां से आते हैं, और ये प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु, और ये सितंबर 2023 में पेज संख्या 43-44 में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? झील है और राज्य में स्थिति है। सवाल आसान ही है वैसे। भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु में, यह सही है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, और रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। तो यह कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। 149 नंबर का प्रश्न है आरएस 2023 जो प्रीलिम्स परीक्षा हुआ था उसमें। यह रूपकुंड जो है ये गलत है, क्योंकि रूपकुंड जो है ये उत्तराखंड में है। कहां है ये? उत्तराखंड में। और इसका सही जवाब ऑप्शन 4 है। हमने लोकटक झील पर एक पूरी तरीके से ये फरवरी 2023 में पृष्ठ संख्या 23 में पूरी तरीके से बताया था लोकटक झील के बारे में, और अन्य झीलों के बारे में भी इसमें बताया गया था। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 23 अगस्त 2023 के एलसीए हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है। 63 नंबर प्रश्न है, आरएस प्री 2023 परीक्षा में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं, दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। दूसरा, दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और तीसरा, दृश्य सीमा के भीतर विद इन विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और चौथा, दृश्य सीमा के भीतर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। क्वेश्चंस का रेंज अच्छा है, और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या है कि दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अब ये आप देखिए कि ये इसका आंसर है नंबर 2, ऑप्शन 2 सही है इसका, ठीक है, दृश्य सीमा से परे। अब ये लाइन हूबहू प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स में सितंबर 2023 पृष्ठ संख्या 55 आप जाके देख सकते हैं मैगजीन्स में, पृष्ठ संख्या 55 पेज नंबर 55 सितंबर 2023 के मैगजीन में छपा है। इस तरह किसी मैगजीन्स में छपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हूबहू वही लाइन आरएस प्री 2023 में पूछा गया। हमने देखिए लिखा हुआ है सुर्खियों में, क्यों? अस्त्र मिसाइल। हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस ने स्वदेश निर्मित अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अस्त्र
अब यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहां है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की दृश्य सीमा से परे श्रेणी का है। दृश्य सीमा से परे, दृश्य सीमा से परे, देखिए क्वेश्चन पूछा है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। किस प्रकृति की मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सीधे सीधे मिल रहा है क्वेश्चन का आंसर यहां प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स के सितंबर 2023 के पेज नंबर 55 से आप ये प्रमाण सीधे देख सकते हैं। इसमें ना तो कोई हवा हवाई बात है, ना मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जो नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 है, जो कि आरएस प्री 2023 में पूछा गया था। प्रश्न है, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन हैं फ्रांस, नेपाल, कनाडा, दक्षिण कोरिया। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। और सीधे सीधे हूबहू यही लाइन लिखा हुआ है अगस्त 2023 का जो संस्करण है प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स का, पेज नंबर 69 में जाकर आप देखिएगा, लिखा हुआ है भारत ने 2023 में दक्षिण कोरिया में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में दूसरा स्थान हासिल किया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के बारे में पूरे डिटेल में हमने दिया हुआ है और यह प्रश्न आया है आरएस प्री 2023 में। मैं कह रहा हूं ना 25 प्रश्न सीधे सीधे आए हैं और अगर हम इनडायरेक्टली जोड़ लें तो कम से कम 7-8 प्रश्न और, यानी 32 से 35 प्रश्न किसी मैगजीन से, वो भी उसके प्रकाशन के मात्र 2 वर्ष में पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह दक्षिण कोरिया इसका सही जवाब है और यह अगस्त 2023 में पृष्ठ संख्या 69 में आप देख सकते हैं। 119वां प्रश्न जो आरएसपी 2023 में पूछा गया कि किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया? ऑप्शन है गीता प्रेस गोरखपुर, सुलभ इंटरनेशनल, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, रामकृष्ण मिशन, और इसका 5वां जो अनुत्तरित प्रश्न का ऑप्शन है, इसका सही जवाब है पहला, गीता प्रेस गोरखपुर। और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स में जुलाई 2023 के संस्करण में, एडिशन में, पृष्ठ संख्या 7 पेज नंबर 7 पे यह आंसर आपको मिलेगा। कहा? गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली जूरी द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। अब आप देखिए प्रश्न देखिए और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स का कंटेंट देखिए, उसकी गुणवत्ता देखिए, उसकी विश्वसनीयता देखिए, उसकी ऑथेंटिसिटी देखिए। आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? 115 नंबर का प्रश्न है आरएस प्री 2023 से। इसके ऑप्शंस हैं मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, श्रीकांती रावा स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और इसका सही जवाब है मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। और इसका प्रमाण है सितंबर 2023, सितंबर 23, अप्रैल 23 से बहुत सारे करंट अफेयर्स आरएस प्री 2023 में आए हैं, आपने देखा है अभी। पृष्ठ संख्या 84 और 85 में न्यूज है और पहला ही न्यूज जो है हमारा एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी से संबंधित है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में मलेशिया को 4-3 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। अब आप देखिए ये आंसर आपको यहां मिल गया सितंबर 2023 पेज नंबर 84-85 में। अब देखिए कि मैगजीन से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। किसी अभ्यर्थी ने अगर गंभीरता पूर्वक प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स का अध्ययन किया होगा तो उसका एक भी प्रश्न करंट से संबंधित जो पूछा गया इसमें आया हुआ है वो गलत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो किसी मैगजीन पे नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, वो हर एक आयोग उस तरीके से पूछती ही है। लेकिन आप जो नॉर्मल जो सामान्य प्रश्न हैं और जो अगर आप करंट अफेयर से अपडेट हैं और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो आप वो प्रश्न गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मिशन वात्सल्य योजना,
पालनहार योजना और अनुत्तरित प्रश्न, और इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो ऑफिशियल आंसर की आया, फाइनल आंसर की, उसमें आयोग ने इसे ऑप्शन माना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और अगस्त 2022 के पेज नंबर 97 प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स में हमने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में डिटेल में से प्रकाशित किया था। ठीक है, आप इसे जाके देख सकते हैं अगस्त 2022 में पेज नंबर 97 में। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित में कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? ऑप्शन है महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना, दूसरा मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, तीसरा महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, और चौथा बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार। यह 58 नंबर का प्रश्न था आरएसपी 2023 में, और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स के जनवरी 2023 के अंक में पेज नंबर 75 से 76 में यह न्यूज प्रकाशित की गई थी। आप देखिए यहां लिखा हुआ है आईएम शक्ति उड़ान योजना। शक्ति उड़ान योजना के बारे में पूछा गया है। आईएम शक्ति उड़ान योजना, माहवारी एक प्रकृति एक प्रक्रिया है, किंतु इस सोच के चलते महिलाओं को इस दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह महिलाओं के पीरियड से संबंधित सवाल था और सीधा सीधा इस स्कीम में हमने शामिल किया था इसे आईएम शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत। आप इसे देख सकते हैं। इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन नंबर 2, और ये जनवरी 2023 के प्रिंस टुडे करंट अफेयर से पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शंस देखिए, बिवैक्स, फाल्सीपेरम, ओवेल, मलेरियल, और इसका ऑप्शंस जो आयोग के आंसर के अनुसार है सही है फाल्सीपेरम। और हमने मई 2023 में पेज नंबर 17-18 में बताया है मलेरिया के बारे में, व्हाट इज नोटिफिकेबल डिजीज में मलेरिया के बारे में पूरे विस्तार से विस्तृत ढंग से, चाहे यूपीएससी भी जो पूछती है उससे भी अगर पूछे तो आपका आंसर गलत नहीं हो अगर आपने प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो। इसमें देखिए पूछा है कॉजेज 4 स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स नेमली फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवल। ये आप मई 2023 के पेज नंबर 17-18 में जाएंगे, मई 2023 के एडिशन में, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो प्रश्न नंबर 70 पूछा था आरएसपी 2023 में। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का सवाल था कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं में पहला, 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव, 9 अविश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया है। तीसरा, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। और चौथा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। पॉलिटी से संबंधित सवाल था और यह भी अगस्त 2023 पृष्ठ संख्या 9 और 10 में हमने बनाया है। जो पॉलिटी से संबंधित अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक टॉपिक था उसे कवर किया था अगस्त 2023 में पेज नंबर 9 और 10 में आप जाकर देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आयोग ने फाइनल आंसर की में इस सवाल का जो आंसर है उसे डिलीट कर दिया है। कुल मैंने बताया शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में, कि 150 प्रश्नों में से 5 प्रश्न जो है कमीशन ने, आयोग ने डिलीट कर दिया। उसमें ये 19 नंबर का जो प्रश्न था इसका उत्तर भी आयोग ने डिलीट कर दिया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 1963 से अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए जिसमें कोई पास नहीं हो पाया। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। पूरे डिटेल में हमने बताया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, यह भी सही है, इसको भी हमने यहां कवर किया हुआ है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किस तरीके से पारित हुआ है पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जेबी कृपलानी प्रस्तावक थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक की डिटेल्स में हमने ये बताया है। अगर इससे कोई प्रश्न बनता है तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे अगर आपने प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स का अध्ययन किया है। तो ये देखिए विश्वसनीयता, ये देखिए ऑथेंटिसिटी कि किस प्रकार से हूबहू प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो कंटेंट सीधे सीधे प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? ऑप्शन है यूएई, मिस्र, उज्बेकिस्तान और जापान। और इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन 3। और इसका देखिए जुलाई 2023 में पृष्ठ संख्या 72 में
सीधे सीधे आप जाकर इसे देख सकते हैं कि सीए भवानी देवी ने चीन के वुशी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सवाल क्या पूछा है कि हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। बिल्कुल, ये हमने कंटेंट में देखी। और वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? भवानी महिलाओं की सेवर स्पर्धा के कड़े सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की जैनब डेइवेकोवा से 14-15 से हार गईं। उज्बेकिस्तान की जैनब डेइवेकोवा से हार गईं। इस कंटेंट में सीधा सीधा लिखा हुआ है जुलाई 2023, पेज नंबर 72। अगर आपने पढ़ा होगा तो यह सवाल आपने गलत नहीं किया होगा, हमें यकीन है। इसका आंसर है उज्बेकिस्तान, और आप जुलाई 23 पेज नंबर 72 में प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स में जाके इसे देख सकते हैं। हूबहू शब्द सा कंटेंट और प्रश्न आप मिला लीजिए जाके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा बरुआ पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। इसका जो सही जवाब आयोग ने माना है ए, सी और डी। बी जो है नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है, ये गलत है। बाकी ए, सी और डी सही है। हमने फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश पे एक प्रश्न भी बनाया था, इसमें आप जाके ब्रीफ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मार्च 2023 पेज नंबर 62 फूलों की घाटी के संदर्भ में, और इसके पहले कश्मीर हिमालय पर भी हमारा प्रश्न आया हुआ था। तो आप ये कंटेंट जाके देखिए, मैगजीन से मिलाइए, आपको पता चलेगा। 20 नंबर का प्रश्न जो आरएस प्री में पूछा गया है वो 20वां नंबर का प्रश्न था। निम्नलिखित सूची पी और निर्देशक सिद्धांत है को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। ए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्यावरण की सुरक्षा, काम करने का अधिकार और स्मारकों का संरक्षण। इसके साथ साथ अनुच्छेद दिया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A यानी कि ए का 2। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A यानी कि बी का 1। अब आप देखिए ऑप्शंस में पता चल जाएगा, ए का 2, बी का 1 यानी कि 2 नंबर इसका सही है। सी का 3 काम करने का अधिकार अनुच्छेद 49 और 3 अनुच्छेद 41 और स्मारकों का संरक्षण यह होगा अनुच्छेद 49 में। तो यह है ए का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। और जनवरी 2023 के पेज नंबर 81 में हमने जो सवाल देते हैं, लास्ट में सवाल देते हैं कि वो प्रश्न, उसके उत्तर के ब्रीफ में देखिए लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 42वां संशोधन अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जनवरी 2023 के पेज संख्या 81 पे जो सवाल है वही सवाल ये यहां पूछा गया है मैचिंग में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। और जनवरी 2023 वाले क्वेश्चंस आंसर के सेशन में हमने इसे कवर किया हुआ है। 28 नंबर का प्रश्न था। 28वां प्रश्न आरएस 2023 प्रीलिम्स में संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? ऑप्शंस थे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल, दूसरा राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, तीसरा संघ के कानून और न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल, और चौथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल। ये सवाल पूछ रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो जस्टिस हैं, जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति में किससे परामर्श करेंगे? ये देखिए इसका ऑप्शंस का सही, इसका जो सही जवाब है वो 2 है। राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति करेंगे, क्योंकि जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होती है तो उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, यानी अगर स्टेट के जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्टेशन किया जाता है। इसका हमने जुलाई 2022 में पेज नंबर 10 में आप देखिए आर्टिकल 217 के ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में ये साफ साफ लिखा हुआ है, एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state, and in the case of appointment of a judge, जो ये सवाल पूछा है, other than the Chief Justice of the concerning High Court। और सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। सीधे सीधे जुलाई 2022
पेज नंबर 10 में जाके आप देखिए। निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शंस हैं सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, हिनार प्रबंधन, करारोपण, और इसका सही जवाब है ब्याज दर। इंटरेस्ट रेट जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। जो फरवरी 2023 में पेज नंबर 14 में हमने राजकोषीय नीति से संबंधित टर्मिनोलॉजी पे, शब्दावली पे डिटेल में प्रकाश डाला था। अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो यह सवाल भी आपका गलत नहीं हुआ। 32 नंबर जो प्रश्न आरएस से पूछा गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। इसका सही जवाब है 1 व 2 दोनों सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया जो है वो केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही होती है। आपको पता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। और ये मई 2022 में पृष्ठ संख्या 4 पेज नंबर 4 में साफ साफ देखिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिविल सर्विसेज, उसमें आर्टिकल 310, 311, 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 310 enshrines that civil servants of the union and all India services are appointed by the President of India, and civil servants at the state level are appointed by the government of the state। पूरा आप पढ़िए से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये मई 2022 के पेज नंबर 4 से सवाल आया है और सही जवाब होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। दूसरा है 37 नंबर का प्रश्न था, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए। ये आरएस स्पेशल का क्वेश्चन था। बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना या इंदिरा रसोई योजना। और इसका सही जवाब है इंदिरा रसोई योजना, ऑप्शन 4। जनवरी 2023 के प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स के मैगजीन्स को देखिए, पेज नंबर 68 में जाइए, वहां यह आंसर साफ साफ लिखा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कोई भी भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइये के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। सीधे सीधे प्रश्न है, सीधा सीधा इसका उत्तर है जनवरी 2023 प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स पेज नंबर 68। प्रमाण आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं खुद जाके कि किस तरीके से प्रश्न आए हैं और किस तरीके से हूबहू लाइन बाय लाइन प्रश्न जो है प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स की मैगजीन से आपको हम प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, यानी पब्लिक गुड नहीं है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कारें और सड़कें। तो कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है? सरकारी प्रशासन जो है वो लोक वस्तु है, पब्लिक गुड्स है भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा ये भी पब्लिक गुड है, सड़कें ये भी पब्लिक गुड है, लेकिन कार जो है ये पब्लिक गुड में नहीं आती है। कार तो किसी प्राइवेट का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पब्लिक गुड ही हो। तो ये इसमें हमने एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें ये देखिए यदि सरकार कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप देखिएगा फरवरी 2023 पेज नंबर 86 में जाके। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए है और कथन बी है। कथन ए में हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन बी कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। इसका जो सही जवाब है वो है कथन ए और बी दोनों सही है, 41 का 2 आयोग के अनुसार। और ये प्रश्न हमने आर्थिक परिदृश्य सितंबर 2023 में पेज नंबर 59 और 60 में आप जाके देखेंगे प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स की। इसमें हमने मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव पे एक विस्तार से चैप्टर दिया था, उसमें समझाया भी था थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। इसी में हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति क्या है इसका एक हेडिंग बना के अलग से बताया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि खाद्य और ईंधन वस्तुओं को
हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर रखा गया है और ये कोर मुद्रास्फीति में आता है और यहां पूछा है कोर मुद्रास्फीति के बारे में, फिर उसके ऊपर हेडलाइन मुद्रास्फीति का जो परिभाषा दिया है वो भी इसमें शामिल किया गया है। आप सीधे सीधे जाके इसे देख सकते हैं सितंबर 2023 पेज नंबर 59 और 60 में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इसका जो सही जवाब आयोग ने दिया है वो है केवल एक सही है, चौथा नंबर। वैसे देखिए इसमें एक टेक्निकल दिक्कत ये है कि जनवरी 2023 में जब ये मैगजीन्स में आया था तो आयोग उसके हिसाब से उस समय ये 100 दिवस में था, ये 125 दिवस बाद में न्यूज़पेपर्स में आया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने के बाद। अभी भी इसके ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो अपडेट नहीं है, ये 125 दिवस 100 दिवस ही है। लेकिन चूंकि एग्जाम 1 अक्टूबर 2023 को हुआ है और घोषणा उन्होंने पहले कर दी थी तो इसलिए आयोग ने इसका सही जवाब 125 दिवस माना है। लेकिन हमने जो मैगजीन्स जो जनवरी 2023 में ये खबर आई तो उस समय जो है ये 100 दिवस ही था, इसलिए हमने इसे कवर भी किया इस न्यूज को। प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो वो चूंकि बाद में घोषणा होने के बाद जो है इसका, लेकिन हमने इस कंटेंट को यहां भी कवर किया था, आप इसे देख सकते हैं जनवरी 2023 के मैगजीन पृष्ठ संख्या 72 और 73 में। वो 100 दिवस गलत नहीं है, उस समय वही था। अभी भी सरकारी साइट पर 100 दिवस ही है, उसको अपडेट नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, वो लागू हो गया होगा या हो गया है, तो बाद में फिर आयोग ने इसे 125 दिवस ही माना है। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। ऑप्शंस 1, ऑप्शंस 2 हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है, और अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। और चौथा, जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानने कह रहा है तो ये पहला आंसर जो है ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है, यानी कि आयोग के अनुसार ये गलत है। और हमने मेनका गांधीवाद पर एक अलग से बनाया था पालतू पशु से संबंधित, आप जाके देखेंगे तो डिटेल में आपको ये मिल जाएगा दिसंबर 2022 पेज नंबर 16 में। और लास्ट 25वां प्रश्न, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पूछा था। भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। दूसरा, भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। और तीसरा, औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। और चौथा, औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ऊपर के एक कथन को छोड़कर नीचे का तीनों कथन सही है और इसका आंसर सही है पहला, क्योंकि पूछा है सही नहीं है। और हमने भारत का फार्मा उद्योग पर बनाया था, डिटेल में इसमें ये चीजें शामिल की थी। तो ये आपने ये प्रश्न देखा, प्रमाण के साथ हमने आपको ये दिखाया कि 25 प्रश्न किसी भी मैगजीन्स की स्थापना के 2 साल में अगर उससे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसके कंटेंट की क्वालिटी, उसके कंटेंट की गुणवत्ता आप खुद जांच सकते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। हम आप अभ्यर्थियों के लिए इसे प्रमाण के तौर पर हमने इसे आपके समक्ष रखा है। अब आप प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स जो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में अवेलेबल है, आप इसे अपने नजदीकी बुक स्टोर से, इवन प्रिंस कॉलेज में आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और प्रिंस टुडे करंट अफेयर्स आपकी सफलता की राह में जो है कदम दर कदम मिलाकर चलेगा, ये हमें विश्वास है। थैंक यू सो मच।